औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों, होप होम्योपैथिक एकेडमिया की तरफ से होम्योपैथिक फिजिशंस और तलबा तालबात के लिए एक नया सिलसिला शुरू किया गया है जिसमें हम मठिया मेडिका को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बेलाडोना के हवाले से तीसरे प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इसका बुनियादी मकसद है आए मिलकर फासलों को कुर्बतों में बदलें, अपने एक्सपीरियंस को दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर होम्योपैथी के फ़रोग़ को जिला बख्श सकें। आज का हमारा टॉपिक मेमोराइजिंग टिप ऑफ बेलाडोना है कि बेलाडोना को याद रखने के लिए कौन सी अहम टिप्स हैं जिनको अगर हम समझ लें तो बेलाडोना को सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है। कुछ मेमोराइजिंग टिप्स आपकी खिदमत में लास्ट वीडियो में भी मैंने पेश किए थे। आज हम उनके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बेलाडोना हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को मुतासर करते हुए अपने अफ़ाल सर अंजाम देती है या हमारे जिस्म के अफ़ाल में तब्दीलियां लेके आती है जिनका इज़हार हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ अलामात के ज़रिए करता है। हमने ये भी देखा था कि बेलाडोना में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में से एट्रोपिन जो है वो सबसे नुमायाँ इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस ला के मुख्तलिफ बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है, जिसका इजहार हमारा जिस्म मुख्तलिफ अलामात के ज़रिए करता है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस किया। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS को भी डिस्कस किया था और हमने देखा था कि बेलाडोना इन दोनों सिस्टम्स के ज़रिए हमारे जिस्म में किस किस्म की अलामात जो है वो पैदा करती है। आज हम बात करेंगे मेमोराइजिंग टिप की कि बेलाडोना जो है उसको याद रखने के लिए कौन सी अहम जो है वो टिप्स हैं और किस तरह आप एक बेलाडोना के पेशेंट को पहचान सकते हैं जब वो आपके क्लिनिक में आए। इसे आप ड्रग पिक्चर भी कह सकते हैं। एक तो ये कि मरीज जब आपके पास आएगा उसकी आंखें जो हैं वो वाइल्ड गेज नोयत की होंगी, यानी उनमें से वहशत टपकती हुई आपको नज़र आएगी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आपको नज़र आएगा और उसकी बुनियादी वजह ये है कि बेलाडोना के मरीज़ की जो पुतलियां हैं वो फैली हुई होती हैं और इस वजह से उसकी जो लुक है, आँखों की लुक है, वो वाइल्ड गेज की तरह आती है, जैसे कि वो बड़ा वहशियाना अंदाज में देख रहा है। इसके साथ गर्दन की जो शरियानी हैं उनमें वाज़े तौर पर आपको धड़कन जो है वो महसूस होगी कि बेलाडोना का जो पेशेंट है उसकी गर्दन की जो शरियाने हैं उनमें पल्पिटेशन आपको फील होगी। आपको दूर से ही वो धड़कती हुई थरथराती हुई जो है वो नज़र आएगी। पुतलियां फैली हुई होंगी, जैसे इसका पहले भी जिक्र हो चुका है कि बेलाडोना के पेशेंट की पुतलियां जो हैं वो फैली हुई होती हैं। और हमने इसको ये भी देखा था कि पुराने ज़माने में बेलाडोना को उस दौर की ख़वातीन जो हैं अपनी आँखों की पुतलियां फैलाने के लिए इसके अर्क को इस्तेमाल करती थीं और उस दौर के लोग जो हैं बड़ी पुतली वाली ख़वातीन को, यानी जिनकी आँखों की पुतलियाँ बड़ी होती थीं,
उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, पसंद करते थे। तो इसलिए उस दौर की ख़वातीन जो हैं वो बेलाडोना को आँखों की पुतलियाँ फैलाने के लिए इस्तेमाल करती नहीं हैं। इसी तरह बेलाडोना का मरीज़ जो है खट्टी अशिया की ख्वाहिश उसमें पाई जाती है, डिज़ायर फॉर लेमोनेड जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। पेशेंट जो है वो खट्टी चटपटी चीज़ें खाने का शौकीन होता है। हार्ट बॉडी ऑलमोस्ट स्टीमिंग, जिस्म जो है वो गर्म होता है, यूँ महसूस होता है मरीज़ को जैसे भाप निकलती है, यानी पेशेंट को यूँ महसूस होता है कि उसके जिस्म में से हिद्दत की वजह से भाप निकल रही है। बाज़ का मरीज़ इस बात को, इन अल्फाज को दोहराता भी है। उसके बाकी सारा जिस्म गर्म होगा, सर सबसे ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन हाथ और पाँव जो हैं वो उसके ठंडे होते हैं। बेलाडोना की ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि हमेशा उसका सर गर्म, जिस्म गर्म, ट्रंक उसका गर्म होगा, यानी पेट हम कह सकते हैं गर्म होगा, लेकिन हाथ और पाँव जो हैं उसके वो ठंडे होंगे। बेलाडोना में तेज़ फीवर जो है वो पाया जाता है और इसके साथ हेलुसिनेशन, डिल्यूजन जो है वो भी उसमें पाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के वहम, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़रेब नज़र जो हैं बेलाडोना का ख़ासा हैं, और हम ये देख चुके हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि बेलाडोना हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ हमलावर होती है, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे स्पाइनल कार्ड के ऊपर, पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इसके असरात सामने आते हैं, जिसकी वजह से जब ब्रेन मुतासर होता है तो उसके अफ़ाल भी मुतासर होते हैं और पेशेंट जो है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन का शिकार हो जाता है। जब हम माइंड को पढ़ेंगे तो उसमें इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम अलामात की डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, healthy belladonna are true angels, but when they are ill, they turn into devils। कि जब बेलाडोना सेहतमंद होता है, जब बेलाडोना सेहतमंदाना हालत में होता है तो वो फरिश्तों जैसा होता है, बहुत मासूम, बहुत ही आपको तहम्मुल वाला नज़र आएगा। लेकिन जब वो बीमार होता है तो फिर उसकी यही खसूसियात जो हैं वो डेवल्स खसूसियात में तब्दील हो जाती हैं। फिर उसमें गुस्सा, उसमें चिड़चिड़ापन, उसमें जो है वो शैतानी ताकत एक किस्म की जो है वो भर जाती है, जिसका इजहार वो मुख्तलिफ औक़ात में करता है। बेलाडोना के अंदर रैगिंग पाई जाती है, रेंटिंग, हिटिंग, पुलिंग, पीपल्स हेयर पाए जाते हैं, यानी बेलाडोना में चीख चीख के बोलना, रंजिश रखना, बालों को खींचना, किसी दूसरे के साथ जो है वो तशद्दुद अमेज़ रवैया रखना जो है बेलाडोना में नुमायां तौर पर पाया जाता है। जैसे आपको पिक्चर से भी नज़र आ रहा होगा कि पास गुजरती हुई लड़की के बाल जो हैं वो खींचना शुरू कर दिए, इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेलाडोना जो है अगर तंदुरुस्त है तो वो ट्रू एंजल्स के तौर पर सामने आता है, लेकिन जब वो बीमार होता है तो फिर वो एक डेवल, एक शैतान के रूप में सामने आता है। टेम्परेचर में तब्दीली होने से आने वाली तकालीफ में भी बेलाडोना जो है वो शानदार काम करती है। मिसाल के तौर पर अगर सर धोया है और सर धोने के बाद अचानक चेंज टेम्परेचर में बंदा चला जाता है कि कमरे का टेम्परेचर और था, ओपन एयर में टेम्परेचर और था, तो उससे आने वाली प्रॉब्लम जो है बेलाडोना को डिमांड करती है। इसी तरह बार्बर की शॉप से आप बाल कटवा के निकले हैं और बाहर निकलने के बाद हवा लगने से आपके सर में फ़ौरन दर्द शुरू हो गया है, थ्रोम्बिंग पेन है, धड़कन वाला पेन है, तो पल्पिटेशन वाला पेन है, तो आप बेलाडोना के खुरा लेंगे तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। अक्सर आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो आपको कहते हैं जी मैंने बाल कटवाए हैं और घर गया हूँ तो मेरे सर में दर्द हो गई है डॉक्टर साहब, और मैं
बहुत सी पेन किलर खा बैठा हूँ लेकिन मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर बेलाडोना जो है वो आपकी शानदार दोस्त के तौर पर सामने आती है और उस तकलीफ़ से निजात दिलाती है। बेलाडोना के अंदर सहरुखी ट्रेट पाई जाती है, यानी इसमें 3 अहम चीज़ें जो हैं वो आपको पूरी बेलाडोना में मिलेंगी। उनमें पहली हीट है, दूसरी रेडनेस है और तीसरी बर्निंग है। ये 3 चीज़ें बेलाडोना की हर तकलीफ के साथ साथ चलेंगी। इनका बेलाडोना के साथ चोली दामन का साथ है। आप किसी भी तकलीफ़ को लेंगे बेलाडोना की तो उसमें आपको सुर्खी भी मिलेगी, उसमें आपको हीट भी मिलेगी, उसमें आपको बर्निंग भी मिलेगी। इसी तरह दोस्तों बेलाडोना जो है वो स्ट्रॉन्ग ईगो रखते हैं, उनकी ईगो बहुत होती है और अपनी ईगो की वजह से बाज़ का वो हर्ट भी होते हैं। प्रीडोमिनेटली राइट साइडेड रेमेडी है, ज़्यादातर इसके अलामात जो हैं वो राइट साइड पे नज़र आती हैं और वाइब्रेशन से इसकी कंप्लेंट बढ़ती हैं, यानी हरकत से अगर वो थोड़ी सी भी वाइब्रेशन उसको महसूस हो तो उसकी जो तकलीफ़ात हैं ख़ास तौर पे हेडेक जो है वो बढ़ जाती है। उसके लिए वाइब्रेशन, उसके लिए शोर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। आपने देखा होगा एक अभी हमने बात की कि बेलाडोना जो है जब तंदुरुस्त हालत में होती है तो वो एक फरिश्ते की तरह होती है, लेकिन जब वो बीमार होती है तो वो एक शैतान की शक्ल अख्तियार कर जाती है। तो इसकी मिसाल आपको अक्सर अपने घरों में मिलेगी कि अगर किसी खातून के सर में दर्द हो रहा है तो वो बच्चे जिनको वो सेहत की हालत में जिन पे अपनी जान छिड़कती है, जिनके सारे काम वो हंसी खुशी करती है, बड़े तवज्जो के साथ करती है, लेकिन जब वो बेलाडोना का शिकार होती है, बेलाडोना की मरीज़ा बनती है तो वही बच्चे उसको काबिल नफ़रत नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उनका शोर जो पहले उसको इंजॉयमेंट करवा रहा होता है, उनका शोर, उनकी शरारतें जिनको वो पहले इंजॉय कर रही होती है, वही शोर, वही शरारतें उनकी उसके लिए वो बाले जान बन जाती हैं, जो कि उसकी तकलीफ़, उसके सर दर्द को बढ़ाने का सबब बनती हैं। और यही वजह है कि उन्हीं बच्चों के ऊपर जिस पे वो अपनी जान छिड़क रही होती है उनकी मार पीट जो है वो शुरू कर देती है, उन पे गुस्सा होना शुरू कर देती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का रवैया जो है वो देखने में आता है और शदीद गुस्से का इजहार जो है वो देखने में आता है। तो बेलाडोना की कंप्लेंट जो है वाइब्रेशन से, नॉइज़ से जो है वो बढ़ती हैं। इसी तरह दोस्तों के पीपल हु प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेलाडोना पिक्चर आर ऑफन रोबस्ट, लवली एंड फुल ऑफ एनर्जी, कि वो लोग जो बेलाडोना कॉन्स्टिट्यूशन के हामिल हैं, एक तो वो आपको बड़े मजबूत नज़र आएंगे, वो आपको ज़िंदगी से बेजार नज़र नहीं आएंगे, ज़िंदगी इंजॉय करने वाले नज़र आएंगे, वो तवानाई से भरपूर आपको नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही वो बेलाडोना का शिकार होते हैं, बेलाडोना के मरीज़ बनते हैं, तो आप देखते हैं कि उनमें यही चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। वही ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले ज़िंदगी से बेजार नज़र आते हैं, शोरो गुल उनके लिए तकलीफ़ दे होता है। ये बेलाडोना की एक खूबसूरत पिक्चर है जो हमने आपके सामने पेश की है। It can be a long time before they think about their own physical complaints. They are often sent to the doctor by others. तो बेलाडोना जो है वो अक्सर अपनी तकलीफ़ात को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ये डिसाइड करते हुए कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो कोशिश करते हैं कि ऐसे ही टाइम जो है वो गुजर जाए, बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। अक्सर उनको डॉक्टर्स के पास दूसरे लोग ही लेकर जाते हैं।
आप देखेंगे कि बेलाडोना का जो भी पेशेंट आपके पास आएगा अक्सर उसके साथ कोई ना कोई दोस्त होगा और वो आपको ये बात कहेगा कि इतने दिन से ये बीमार है, जा नहीं रहा था कहीं, मैं ज़बरदस्ती इसको लेके आया हूँ। बेलाडोना की तरफ ये एक अलामत जाती है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ, वो दोस्त जो क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ आना चाहते हैं, जो क्लासिकल होम्योपैथी करना चाहते हैं, उनके लिए मरीज़ या मरीज़ के साथ आए हुए जो अटेंडेंट हैं उनका एक एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा कीमती होता है और उनके एक एक लफ्ज़ के ऊपर आपका ग्रुप ऑफ मेडिसिन चेंज हो सकता है, आपकी मेडिसिन जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन हम लोग अक्सर उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और जब मरीज़ आते ही चंद एक अहम तरीन बातें हमसे करता है तो हम मेडिसिन को पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमारी जो क्वेश्चनिंग होती है वो उसी मेडिसिन या वो जो एक दो मेडिसिन हमारे जहन में आई होती हैं उनके ऊपर ही हो रही होती है। हम मरीज को बोलने का मौका कम देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मरीज को भरपूर बोलने का मौका दें, फिर अटेंडेंट की बात सुने, उसे नोट करें, फिर उसमें से जो अहम तरीन बातें हैं जिनको मरीज बार बार रिपीट कर रहा था उनकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करने के बाद, ग्रेडिंग का मतलब है कि ये पहले दर्जे की अहम अलामत है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे नंबर पर आती है। फिर उसके ऊपर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर उस अलामत के ऊपर 2, 3, 4 मेडिसिन आपके सामने आ रही हैं, फिर उनमें से क्वेश्चनिंग आप करेंगे तो फिर पेशेंट जब उनका आंसर देगा तो आप मुमासिल दुआ तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा पेशेंट को देखते हुए सब्र तहम्मुल होना बहुत ज़रूरी है और उसकी तमाम कैफियत को सुनना, नोट करना और उसी तरह समझना जिस तरह मरीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम लोगों से जो कोताही होती है वो यही होती है और हम कहते हैं कि मटीरिया मेडिका के अंदर तो जी मेडिसिन के हवाले से बहुत कुछ लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उस पर अमल दरामद करते हैं तो हमें वो नताइज नहीं मिलते। दरअसल हम नंबर एक मटीरिया मेडिकाज में मेडिसिन के हवाले से जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उनको समझते नहीं हैं, रट्टा लगाते हैं, हम उनको याद कर लेते हैं, लेकिन हम उनको समझते नहीं, उन्हें सीखते नहीं। हम ये नहीं देखते कि ये अलामत किन कैफियत का नतीजा है। जैसे डॉक्टर हनीमन ने कहा कि मर्ज के अंदर काबिल इलाज चीज़ को ढूंढना फिजिशियन का काम है। एक मरीज आपके पास आता है, बुखार में आता है, ये आपने देखना है कि उसको जो फीवर हुआ है क्या वो गला खराब करने की वजह से हुआ है, उसका फीवर इंटरनल किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हुआ, कहीं वो निमोनिया की तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं वो टाइफाइड की तरफ तो नहीं जा रहा। ठीक है, नो डाउट अलामात आपको मेडिसिन की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन उसके साथ आपका मर्ज में काबिल इलाज चीज को ढूंढना आपका फर्ज है, जो कि आपको मदद करता है एक अच्छी बिलमिसल दवा की तरफ जाने में। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। हैमरिंग हेडेक स्टार्ट्स फ्रॉम बैक ऑफ द हेड, एक्सटेंड्स टू द राइट आई, राइट साइड ऑफ द फोरहेड और टेम्पल, के गद्दी की हड्डी से यानी बैक, सर के पिछले हिस्से से जो है वो सर का दर्द शुरू हो, जो सर के आगे की तरफ आए, दाईं आंख की तरफ आए, राइट साइड की जो टेम्परल बोन है वहाँ पे जो है टेम्परल एरिया जो है वहाँ पर महसूस हो, ये भी बेलाडोना का एक खासा है कि हैमरिंग पेन हो रही होती है सर में, जैसे सर में कोई हथौड़े बरस आ रहा है। ठीक है, और पेशेंट बाज़ इस बात को आके दोहराता है कि डॉक्टर साहब यूँ लगता है जैसे मेरे सर में हथौड़े बरस रहे हैं। ठीक है, ये दर्द बैक से शुरू होगी, सर की बैक से शुरू होगी, आगे को आएगी, राइट साइड पे अक्सर होती है, जिसमें राइट टेम्परल एरिया जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। दोस्तों दोस्तों मैं आपका मशकूर हूँ कि आप लोग हमारी इन वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं
और ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है। हम अगर आप समझती हैं कि ये सब मेहनत जो हम कर रहे हैं फ़ायदेमंद है, हमारे होम्योपैथ दोस्तों के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है। ख़ास तौर पे हमारे जो फर्स्ट ईयर के तलबा व तालबात हैं, होम्योपैथी के DHMS के BHMS के तलबा व तालबात हैं, उनके लिए ये वीडियोस फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबा से तिब के साथ मुंसलिक दोस्तों, ख़ास तौर पर होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा अनायत फरमाएँ ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारी को जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दी है एहसन तरीके से पूरा कर सकें। अपना, अपने घर वालों का, इर्द गिर्द के लोगों का, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।